सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे और शुरुआत में ही आप मेरे साथ देश की जानी मानी प्रसिद्ध मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी को देख रहे हैं और काफ़ी वक्त बाद दोबारा से मौका यहाँ पर मिला है क्योंकि राखी जी बेहद बिजी रहती हैं और आप तक वो तमाम उपाय पहुँचाती है जो कि आपकी ज़िंदगी को ना एक नई दिशा देते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दशा है, कोई ऐसी दशा है जिसका उतरना ज़रूरी है, तो वो भी आपकी ज़िंदगी से कोसों दूर चला जाता है। सबसे पहले जय माता दी मैम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सबीना, सच में हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। जी। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि हमने 2025 के शुरुआत में कई ऐसे पॉडकास्ट किए जिनकी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई, कुछ सकारात्मक रही, कुछ नकारात्मक रही, लेकिन ज्योतिषी गणना ने जो कहा वो सच साबित हुआ। इस पर ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन राखी जी, इन दिनों जो सबसे ज़्यादा कहर बरप रहा है वो है गर्मी का। जैसा शुरुआत में मुझे याद है 2025 में आपने कहा था कि आने वाला साल सूर्य का साल है, तो वो तपिश यहाँ पर झेलनी पड़ेगी, उसका प्रभाव भी झेलना पड़ेगा। लेकिन राशि के हिसाब से जिक्र करें तो क्या राशियों के हिसाब से भी असर पड़ता है? बिल्कुल, देखिए, अगर गर्मी ज़्यादा होगी और आपकी राशि का स्वामी मंगल होगा या आपकी राशि का स्वामी शनि होगा तो आपको गुस्सा कम ज़्यादा आ सकता है। अगर चंद्रमा है तो सौम्य हो सकता है। तो हम 12 राशि पर बात करेंगे कि किसको गर्मी में ज़्यादा परेशानी होती है, किस तरह की परेशानी होती है और एक्चुअली उन्हें करना भी क्या चाहिए। और हम तो बहुत लकी हैं कि चलो इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है तो पड़ रही है, लेकिन इस बार जेठ का महीना 2 बार है, हमें पुरुषोत्तम मास मिल गया है, तो उसमें हम दान पुण्य कर कर, मतलब मेरा मानना है भगवान अगर एक तरफ से डिसबैलेंस करता है तो दूसरी तरफ से बैलेंस करने का हमें मौका देता है कि अगर तुम पुण्य करो या अच्छे कर्म करो तुम अपनी नकारात्मकता से बच सकते हो। जी, तो सबसे पहली राशि मेष राशि का जिक्र कर लेते हैं। राखी जी, सवाल यही है कि मेष राशि के जातकों पर सूर्य के तेज का, उसकी तपिश का, उसकी गर्मी का कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और अगर ये प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है तो क्या किसी तरह के कर्म दान पुण्य से या फिर उस आस्था की रूपरेखा से इससे बचा जा सकता है? देखिए, गर्मी और सूरज सबको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है और करती भी है, लेकिन मैं आपको एक बात इसके साथ बता दूं, मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि के ऊपर इस वक्त शनि की सारस्वती चल रही है। जो करंट स्थिति है उसे भी समझ लीजिए। और फिर वो मंगल जो है, मंगल इस राशि का जो है वो स्वामी है। जब मंगल आपकी राशि का स्वामी हो, और इस वक्त तो जब आप मेरे साथ ये बात कर रहे हैं तो मंगल वहाँ बैठा भी हुआ है, तो स्थितियाँ थोड़ी सी खराब होती हैं। तो इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, ये इरिटेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं, तनक कर फैसले लेते हैं, मंगल है इनका, और जिद्दी होते हैं। और ऐसे में अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही हो तो एक तो इन्हें बीपी और शुगर में प्रॉब्लम करता है, इन्हें गुस्से आते हैं, इनके रिलेशनशिप खराब होते हैं और इनको स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर गर्मी ज्यादा हो, तपिश ज्यादा हो, तो सूरज के ज्यादा तेज होने से इनके जीवन में ये फर्क पड़ता है, इनके रिश्ते खराब होने लगते हैं। अगर इसलिए क्योंकि ये सूर्यदेव का असर उनके ऊपर हो जाता है, असर हो रहा है, और फिर उनकी राशि का जो स्वामी है वो भी उग्र ग्रह है, गुस्से वाला ग्रह है, और उसके बाद गर्मी का साथ पड़ जाना। तो आखिर ऐसा क्या करें मेष राशि वाले कि उनका जीवन अच्छा हो जाए? पानी की छबील बांटे, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, थोड़ा देर नंगे पैर हरी हरी घास पर आप मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें, आप पेड़ पौधों की सेवा करें, और जितना हो सके शांत मंत चित्त होकर आप अपना ध्यान लगाएं। इससे इनकी गर्मी और गुस्से इरिटेशन को बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, हम सब कहते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से एक पहलू हैं, एक दूसरे जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बाहर निकलते वक्त वैज्ञानिकों को भी सुने और साथ ही धर्म के हिसाब से क्या असर पड़ता है, उस असर को बेअसर कर सकते हैं, वो भी ज़रूरी है। वृषभ राशि के जातकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे राखी जी? सूर्य देव का क्या प्रभाव पड़ता है, कितना सकारात्मक पड़ता है, कितना वो नकारात्मक पड़ता है, जिसमें उनके जीवन पर ये तपिश जो है उन्हें जला सकती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, सही भी हो सकता है और गलत भी? देखिए, ये ना बड़ी लग्जरी को पसंद करते हैं क्योंकि इनकी राशि का स्वामी शुक्र है, ठीक है। इन्हें साफ सफाई बड़ी पसंद होती है। अब जब बहुत गर्मी होती है ना तो ये अपने प्रोग्राम्स और काम को ना टाल देते हैं। कि अरे गर्मी है, छोड़ दो, फिर जाऊंगा, मेरी स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि ओवर केयरिंग होते हैं। तो इनके हाथ से ना बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ओवर गर्मी होने की वजह से, इनकी खुद की गलती की वजह से, कि मैं एसी वाला घर नहीं छोड़ सकता, मैं एसी वाली गाड़ी नहीं छोड़ सकता, या अगर वहाँ गाड़ी नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा, तो इनको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए इनको? जिंदगी में गर्मी पर एक तो पहाड़ों पर चले जाना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इनको लाइफ के अंदर यूज इत्र परफ्यूम ज्यादा करना चाहिए। इन्हें जब भी ये स्नान करते हैं उसमें गंगा जल और गुलाब जल मिला लेना चाहिए, और यही वो समय है जब वृषभ राशि वालों को पहाड़ों की सैर कर आनी चाहिए। तो इनके जो काम डिले होते हैं ना, सबसे ज्यादा असर गर्मी का इनके काम पर पड़ता है, क्योंकि ये किसी भी तरह का कंप्रोमाइज गर्मी की वजह से करना ही नहीं चाहते।
तो ऐसे में इनको जो आपने उपाय बताए, क्या उससे उसका असर कम हो सकता है? मतलब बहुत बहुत असर, क्योंकि सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगी भैया कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। गर्मी है तो उसका आनंद भी लो। देखो सिर्फ सूर्य तेज होने से हमारी जो है जलन ही नहीं बनती है, हमें गर्मी नहीं लगती, लेकिन विटामिन डी भी मिलता है। अगर हम थोड़ा सा इस टाइम पर गर्मी को सह लें तो हमारी बॉडी की बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। ये थोड़ी है कि आपको धूप में जाकर बैठने को कह रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन की वजह से काम ना करो, ये भी तो गलत है। राकेश जी, बाकी राशियों का भी जिक्र करेंगे, लेकिन उन्हीं राशियों के बीच में एक और सवाल, वो लोग जिन्हें अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं, या फिर आप ये कहेंगे कि 12 की 12 राशियों को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए ताकि सूर्य की उस तपती गर्मी, चिलचिलाती तपिश का असर नकारात्मक ना हो। ऐसा क्या भक्त कर सकते हैं, ऐसा क्या आम जनजीवन में किया जा सकता है? देखिए, पहले तो गर्मी है उसे एंजॉय करिए। आप बिल्कुल भी इसको अपने सर पर मत चढ़ने दीजिए, गर्मी है गर्मी है गर्मी है। जिस तरह की एनर्जीज हम बुलाते हैं वैसी आती हैं। नॉर्मल पानी का इंटेक ज़्यादा कीजिए, पेड़ पौधों में ज़्यादा रहिए, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाइए, पेड़ पौधों की सेवा करिए। और इस टाइम पर आपको कौन से भगवान के समीप जाके बैठ जाना चाहिए? महादेव। हिमालय पर बैठते हैं, कैलाश पर बैठते हैं, बर्फ में बैठते हैं, तो आपको कैलाश को अपने दिमाग में याद कर कर, महादेव को याद कर कर कि वो बैठे हुए हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है उनके, आपको बस उन्हें याद कर लेना चाहिए। डमरू की आवाज हो गई वो चला लेनी तो चाहिए। सफर के दौरान भी याद किया जाएगा तो क्या उस कूलिंग फील होगी आपको। हाँ जी। और देखिए, इस टाइम पर आपको सबसे अच्छी बात है, आपको सबसे बड़ा सुकून पता कब मिलता है सबीना? कोई व्यक्ति रेड लाइट पर आपसे पैसे मांग रहा है और आपके पास एक ठंडी पानी की बोतल है, आप उसे दे दे तो उसके मुंह से अचानक से जो दुआएं आपके लिए निकलेंगी वो बड़ी ठंडक और शीतलता देते हैं। तो इंसान समझें, कबूतरों को बाजरा दे रहे हैं तो उन्हें पानी भी दें, जानवरों के लिए जगह जगह पानी रखें, उन बर्तनों को साफ करें ताकि डेंगू के मच्छर उसमें पनपे नहीं। अच्छे कर्म करें, प्यासे को पानी पिलाएं, जगह जगह मटके लगाएं, प्याऊ लगाएं, जो हमारे बुजुर्ग करते थे। तो आप कोई भी सफर पर जाएं, वो सफर निश्चित ही रूप से अच्छा होगा। और बढ़िया अच्छे से रोमांटिक गाने सुनिए, कूल रहिए, गुस्सा मत करिए, घर वालों को कूल रखिए। इस टाइम पे आप देखिए बाजार में जितने फल आते हैं, आम रस भरा होता है, लीची रस भरी होती है, तरबूज रस भरा होता है, खरबूजा रस भरा, तो रस भरे फल भी खाइए तो आप अंदर से कूल रहेंगे। कौन सी ऐसी राशि है राखी जी जो आप कहना चाहेंगे कि इस राशि के लोगों को, इन राशियों के जातकों को सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है और गर्मी उनके लिए बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन की वजह बन जाती है? सबसे पहले कहूंगी मेष राशि के लिए। अच्छा। सेकंड कहूंगी वृश्चिक राशि के लिए। थर्ड मैं आपसे कहूंगी मकर राशि के लिए। और चौथा मैं आपसे कहूंगी कि कुंभ राशि के लिए। इनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। और प्रभाव भी क्या नकारात्मक पड़ जाता है इनके अंदर? मतलब ये इनकी सोच नेगेटिव हो जाती है। अब वृषभ राशि वालों को गर्मी लगती है पर इसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो तो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आते कि भाई आई एम इन एसी, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन ये तो एसी में रह के भी इरिटेट रहते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। ऐसी कौन सी राशि राखी जी आप बताना चाहेंगी जिनका असर, यानी कि सूर्य देव का वो असर जिसे वो देखते भी हैं, सहते भी हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं पड़ पाता है? मतलब वो ठंडक जो आप कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उन्हें फिर भी मिलती रहती है, कोई ऐसी एक राशि जो आप कहती हैं? सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है। अब वो तो आपकी राशि में या आपको गर्मी मई जून में लग रही है। सिंह राशि तो आप पैदा ही हुए हैं सूर्य को लेकर, तो आपका तो स्वभाव ही है उस गर्मी को बर्दाश्त करना, आपके नेचर में है। पैदा हुए हैं यानी कि वो भी असर पड़ता है, गर्मी और सर्दी का मतलब ऐसा असर होता है? बिल्कुल असर पड़ता है। एक एक पल, एक एक वक्त का असर पड़ता है, आपके लगन का असर पड़ता है, क्योंकि अमूमन ज्यादातर लोगों की राशि और लगन अलग अलग होता है। चंद्र राशि से हम देखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका लगन राशि और राशि सेम ही होती है पर कम होते हैं। और देखिए, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, कर्क राशि, इनको भी थोड़ी गर्मी कम लगती है। ये कूल होते हैं क्योंकि दे आर कूल फ्रॉम इनसाइड। वो अंदर से एकदम काम, शांत और माँ की सेवा करने वाले, बिल्कुल शांत स्वभाव के। तो ठीक है, गर्मी है लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की बनती भी है। अब राखी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी राशि है कि सूर्य देव अपनी तपिश से भले ही पूरी दुनिया में एक ऐसी हाहाकार की स्थिति क्यों ना सामने आ जाती हो जिसमें हर कोई, राखी जी इस वक्त ये कह रहा है कि उफ कितनी गर्मी है, ये गर्मी चिलचिलाती तपा रही है, बाहर नहीं निकलने दे रही है, लेकिन जितना जितना सूर्य का वो रूप तपिश देने वाला और ज़्यादा, बहुत हम कहते हैं ना खतरनाक स्थिति पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उस राशि के जातकों पर उसका कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता, बल्कि जितनी तपिश उतना उसका प्रभाव उस राशि के लिए। मीन राशि।
मीन राशि का मतलब है मछली का, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आप पानी में कितनी भी धूप पड़ रही हो, पानी तो पानी रहेगा, उसमें क्या गर्मी लगेगी। आप स्विमिंग पूल में लोगों को देखते हैं, तेज गर्मी में भी वो नहाते रहते हैं पर उन्हें गर्मी नहीं लगती, टैन हो जाता है, काली स्किन हो जाती है, वो बात अलग है। लेकिन आपने समुद्र के किनारे पे लोगों को पानी में खेलते हुए देखा है, तो क्लियर है मीन राशि उनके ऊपर इस गर्मी तो का बहुत ही अच्छा है कि भले ही हर कोई गर्मी से बेहाल हो जाए, लेकिन मीन राशि के जातकों कूल रहते हैं, कूल रहते हैं। कुछ खास उपाय मीन राशि के जातकों को करना ही चाहिए, आप कहेंगे? देखिए, मैं मीन राशि के जातकों के लिए अगर एक बात बोलूं तो क्योंकि उन्हें पानी बहुत पसंद है, कंफर्ट जोन बहुत पसंद है और बड़ी जल्दी जो है ना चीज़ों को बदलना पसंद नहीं करते। मतलब अगर ये टेबल ऐसे रखी है तो वो कहेंगे प्लीज़ ऐसे ही रहने दो, डोंट चेंज इट, ठीक है। तो आप पानी का दान करें, जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपका जीवन है वही तो देंगे आप। मछली जल की रानी, तो खूब पानी बांटिए। और वैसे भी हम सबको पानी बांटना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य के इस साल में हम जितना पानी वितरण करेंगे उतना हमारा पितृदोष खत्म होगा और हम खुद कूल रहेंगे और हमारी जिंदगी में ना हर चीज़ें बहुत आराम से होती चली जाएंगी। देखिए, मौसम विभाग अभी कह रहा है कि गर्मी से किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है, बल्कि आने वाला वक्त जो है वो गर्मी को लेकर और भी प्रचंड प्रहार के तौर पर आम जनजीवन पर अपना असर डालेगा, इसलिए सावधान रहे। लेकिन एक धर्मगुरु, धर्माचार्य होने के नाते राखी जी, आप क्या कहेंगी? सूर्य की गर्मी जितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, ऐसे में किस एक राशि को सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, सेहत के लिहाज से भी और अपने व्यापार, अपने कारोबार, अपनी निजी जिंदगी के हिसाब से भी? कन्या राशि वालों को उन्हें सतर्क रहना चाहिए। कन्या राशि वालों को प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉर्मली बड़ी जल्दी अपनी चीज़ों को बता नहीं पाते और उनको मूड स्विंग्स एंजाइटी होती है, ये बड़ी जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। तो ये एक ऐसी राशि है जिसे बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए, जिसे कोई भी डिसीजंस लेने से पहले सोचना चाहिए और अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो सलाह लेनी चाहिए। अगर ये सलाह लें तो अच्छा। इन्हें फल जितने भी है ना रस भरे, वो मंदिर में दान करने चाहिए। अच्छा, मतलब संभलने की जरूरत है, जितना ज्यादा तपिश यहाँ पर आएगा। कुछ एक ऐसी राशियों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे इन आने वाले 1-2 महीनों में, क्योंकि सूर्य का जो तेज है और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता नजर आएगा। राखी जी, कौन सी ऐसी राशि आप कहेंगे कि भले ही सूर्य देव की जो चिलचिलाती गर्मी है वो किसी पर भी कितना असर डाले, लेकिन जितना जितना ये ताप बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, उस राशि की पावर भी बढ़ती जाएगी? सबसे पहले तो इसमें नंबर 1 आएगी सिंह राशि, उनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर सूर्य जिस राशि में गोचर करेंगे उनकी पावर बढ़ेगी। तीसरा आपको जो पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो धनु राशि की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उन्हीं की राशि का स्वामी है, तो उन्हें बल देगा। उन्हें बल देगा तो चीज़ें बहुत अच्छी करेंगी। मीन राशि के लिए बल देगा, उन्हें सूर्य का बल भी मिलेगा और उनको गुरु का भी बल मिलेगा, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और बाकी मैं सबसे बड़ी बात तो मैं सर्वो सर्वा कहूँ, जो इस चिलचिलाती धूप में भी बाहर जा रहा है, परिवार को पाल रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसका सूर्य अपने आप अच्छा होगा। क्योंकि सूर्य को क्या पसंद है सबीना? डिसिप्लिन। कभी तुमने अपने पूरे जीवन में जितने भी साल के हो, तुमने देखा हो कि आज सूर्य ने कहा ओ मैं आधा घंटा लेट आऊंगा, हो सकता है आधा घंटा लेट डूबूंगा, ये कतई नहीं हो सकता। सूर्य को डिसिप्लिन पसंद है। तो आप किसी भी राशि के अगर आप डिसिप्लिन में हैं, आप कायदे में हैं, तो आप फायदे में हैं। टाइम पर उठ रहे हैं, टाइम पर जा रहे हैं, टाइम पर खा रहे हैं, बिल्कुल सूर्य की तरह हर चीज को समय पर कर रहे हैं, उन सब के लिए बलवान रहने वाला है ये गर्मी और भी उन्हें ताकत देने वाली है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनकी शिकायत इन दिनों सामने आ रही है या फिर एक परेशानी सामने आ रही है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, हम ना बाहर उन्हें ज़्यादा खेलने के लिए भेज सकते हैं, ना बाकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए भेज पा रहे हैं। ऐसे में उन परिवारों को आप क्या कुछ कहेंगे कि वो अपने बच्चे को एक सूर्य का ऐसा कौन सा मंत्र सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे उनका चिड़चिड़ापन, अकेलापन दूर हो और मतलब एक पारिवारिक तौर पर वो बच्चा खुद को मजबूत महसूस करे, उसके लिए गर्मी हमेशा मुसीबत ना रहे? जब सूर्य निकल रहा हो, उसकी किरणें भो फोट कर बाहर आ रही हो, ठंडी ठंडी किरणें होती हैं जब सूर्य देव निकल रहे होते हैं, उसी टाइम पे मॉर्निंग वॉक पे बच्चों को उठाएं, उन्हें मॉर्निंग वॉक भेजें, बच्चे सूर्य को नमस्कार प्रणाम करें इसी टाइम पर, क्योंकि समर वेकेशन से ऐसा चल रहा है। तो आप बच्चों को जो है ना इस टाइम पर ये सिखाएं कि सूर्य प्रणाम कैसे करें, सूर्य नमस्कार कैसे करें। फिर उसके बाद चलिए ये भी नहीं करते तो सबसे बड़ा घर में सूर्य कौन है? पिता। पिता का सम्मान करना, पिता के साथ बैठना, पिता के साथ खाना, पिता उनको गीता पढ़कर सुनाए, पिता उनसे धर्म की बातें करें। तो आपके लिए ये मंत्र ऐसा है कि बेटा पापा के साथ थोड़ी देर बैठो, पापा से चीज़ें सीखो, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें अगर हम बच्चों को सिखाएं तो बेहतर होगा।
राखी जी, क्या ये हर राशि के जातकों के लिए है या फिर कुछ खास राशि के लिए या किसी एक राशि के लिए? जिन परिवार के बच्चे अपने पिता के साथ नहीं बैठते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अपना वक्त नहीं देते हैं या फिर उनकी जो ज़रूरत है उसे नज़रअंदाज कर देते हैं अपने जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के चलते, क्या उनका जो सूर्य प्रभाव होता है वो बिगड़ जाता है, नकारात्मक असर डाल देता है? क्योंकि अगर सूर्य पिता समान है तो कहते हैं ये भी इसका कनेक्शन हो जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ठीक करूंगी और आपको ठीक कर कर ये कहूंगी कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे, वो नन्हे फूल हैं, हमको सबको लगते प्यारे। लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं ना सभी ना, दिल पर हाथ रख कर बोलो, पेरेंट्स के पास भी तो बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो पिता का भी तो शनि खराब हो रहा है जब आप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे, बुद्धि खराब हो रही है आपके बच्चों की। तो पहले तो पेरेंट्स ही अपने बच्चों को टाइम दे। जरा सा बच्चा कुछ करता है, ले फोन लेके बैठ जा, ले टैब लेके बैठ जा, ले बुआ के घर चला जा। नहीं, आप पहले अपने बच्चे को समय दें। मैं मानती हूँ, आप अगर मैं कहूंगी सबीना गिव मी 5 तो तुम भी हाथ दोगी। तो आप बच्चे को समय देंगे तो बच्चे को आपकी कंपनी पसंद आने लगेगी। बच्चे के मन से वो पिता के प्रति जो डर भय है वो खत्म होना चाहिए। और आज हम अपनी निजी जिंदगी में इतने परेशान हो गए हैं कि हम सैटरडे संडे तक अगर काम करते हैं तो संडे को भी हमारे इतने वर्क पेंडिंग होते हैं कि हमें लगता है कि हम वो करें। तो बच्चे, आपने बिल्कुल सही कहा बेटा, 12 की 12 राशियों का सूर्य खराब हो सकता है अगर आप पिता को सम्मान नहीं देते, और सारे ग्रह खराब हो जाए हो जाता है। और फिर क्या असर होता है राखी जी? आपकी जिंदगी में सम्मान नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको मनचाही जॉब नहीं मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, आपके काम 99 पे आके 0 होने लगते हैं। अगर पिता के साथ में आप वक्त नहीं गुजारते या फिर अपमान करें, को पूरा नहीं करते, उनका अपमान करें, उनको आप अभद्र भाषा कहें, आप उनको मारपीट करें, तो आपका इस धरती पर होना एक बोझ के बराबर है। फिर तो दुनिया का कोई भी, मतलब आपके पिता घर के अंदर एक चश्मे के लिए, एक अच्छे समय के लिए, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने के लिए आपसे समय मांग रहे हैं, आपसे कह रहे हैं अरेंज कर दे, या बेटा मुझसे 2 प्यार की बात कर ले, और आप बाहर जाके छबील बांट रहे हो, तो ऐसी छबील बांटने से क्या फायदा? सबसे पहली जिम्मेदारी परिवार है। जी, पर राकेश जी, हमने अमूमन ये भी देखा है कि सूर्य देव की आराधना करते हुए उन भक्तों को, हर राशि के जातकों को जो रोज़ सुबह नित्य जल चढ़ाते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं, जैसा आप बताती भी हैं कि क्या क्या सामग्री का भोग लगाकर रोज़ाना सूर्य को, उगते सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। क्या ऐसे में जो ये सूर्य की एक अलग तपिश, गर्माहट दिखाई देती है, जैसे कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं, वो वाकई कम हो जाती है जो जातक ऐसे रोज़ सुबह सूर्य को जल अर्पित करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ? पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। सूरज को जल देने से थोड़ा सा पहले तुम्हें लेकर आती हूँ। अगर आप रोज सुबह उठकर अपनी घर की बालकनी, छत या खुले पार्क या किसी मंदिर में जाकर सूर्य के उदय होने का इंतजार करते हैं और कहते हैं हे सूर्य देव आप निकल आए, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, तो उसका सूर्य वैसे ही अच्छा हो जाता है, जल दो या ना दो। लेकिन आप सो रहे हैं 10 बजे तक और आपके पर्दों के अंदर से छोटी सी सूर्य की किरण आकर कह रही है नॉक नॉक उठ जा, 10 बज गए, तो आपका सूर्य खराब ही है। तो यानी कि जो रोजाना सुबह जल्दी उठते हैं, प्रणाम करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी जो लोग 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, बहुत फर्क हो जाता है। 5 चीजें, उठ रहे हो जल्दी तो सूर्य अच्छा, प्रणाम कर रहे हो और अच्छा, जल दे रहे हो और भी अच्छा, उसके बाद मंत्र कर रहे हो बहुत 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 अच्छा, और पिता को आपने सर पर बिठा रखा है, पिता के चरणों में बैठे हो, तो फिर मैं शब्दों में ही बयान नहीं कर सकती कि कितना अच्छा। और अमूमन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका तर्क रहता है हम तो रात भर काम करते हैं, हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है कि हम सुबह उठकर जल अर्पित करें या प्रणाम करें, या हमारा रूटीन ही ऐसा है कि हम 10 बजे उठेंगे, 11 बजे उठेंगे। कोई बड़ा नकारात्मक असर उनको, उनके परिवार को झेलना पड़ सकता है? नहीं, कोई नकारात्मक असर उनके परिवार को नहीं झेलना पड़ सकता, क्योंकि वो रोजी रोटी के लिए गए हैं। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन है जो उन्हें किसी ने बताया नहीं और उन्होंने कभी किया नहीं। अक्सर नाइट ड्यूटी करने वाले अपने घर में सुबह 5 सवा 5 पहुंचते हैं। आप थके हुए होते हो, आई कुड अंडरस्टैंड कि आपका मन करता है कपड़े बदलूं और सो जाऊं। कितना अच्छा हो सबीना, बस एक रूटीन बना लीजिए कि हम नहा लें, नहाकर सूर्य देव को प्रणाम कर लें और एक जल दे के फिर सो जाएं, फिर शाम को उठे फिर नहा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर करना चाहो तो 100 तरीके हैं करने के, और ना करना चाहो तो लाख बहाने ना करने के। सूर्य देव का दिन रविवार कहा जाता है, ऐसे में हर रविवार आपको क्या लगता है, चाहे वो किसी भी मूलांक का जातक हो, चाहे वो किसी भी राशि से क्यों ना जुड़ा हो, ये उपाय आप कहेंगे कि ये तो आप रोज़ाना रविवार के दिन करें ही करें, और ख़ासतौर से अभी 2-3 महीने जब हमें सूरज का वो प्रचंड प्रहार झेलना है तो कोई ना भूले?
देखिए आप ना 2-3 महीने पे स्टक हैं, जबकि मैं आपसे ये कहूंगी कि इस बार सूर्य की गर्मी लंबी चलेगी। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मई जून जुलाई तक रहने वाली है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक रहने वाली है, मैं आपसे ये कहूंगी, क्योंकि आप ये समझिए ये साल ही सूर्य का है, सूर्य का राज। आपने अब देखा शाहरुख खान जी की एक पिक्चर 1000 करोड़ हुई, दूसरी पिक्चर आई हमने एक्सपेक्ट की वो भी 1000 करोड़ हो गई। आपने बाहुबली 1 देखी, वो हिट हो गई, बाहुबली 2 देखी। तो आपको जब मालूम है जिसका राज चल रहा है उसी का शासन चलता है, तो अभी ये सूर्य का साल है, तो सूर्य अपना प्रचंड जो गर्मी का कहर है वो लंबा दिखाएगा। और आपने कहा कि इन 2-3 महीने में हम सूर्य को प्रणाम करें, कुछ करें। सबसे पहले सूर्य का एक ही रूल है, सूर्य से पहले उठो तो सूर्य अच्छा। आप अगर 9 बजे उठ रहे हो या 10 बजे उठ रहे हो और कहो नहीं हम तो 20 साल से सूरज को जल दे रहे हैं, बेकार की बातें, इससे कुछ होता ही नहीं। लेकिन भाई जल देने का टाइम होता है, सूर्य को जल देने का टाइम होता है सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में, और मैक्सिमम लोग 7 बजे के बाद जल देते हैं। हाँ जी। तो वो अगर, क्योंकि ये कितना सरल उपाय है, आपने मतलब कभी आप कह रहे हैं कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक में ही सूर्य को जल देना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन टाइम है, क्योंकि जब राजा निकलता है तो वो देखता है उसके स्वागत में कौन खड़ा है। और सबीना आपने कभी अपनी देखो मन की आंखों से देखा होगा, ये मैं मानती हूँ, क्या कभी आपने कृष्ण जी को अपनी आंखों से देखा, राम जी को अपनी आंखों से देखा? सूर्य और चंद्र एक ऐसे देवता हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से साक्षात दर्शन करते हैं। वो रोज आपके घर में आते हैं, आप उन्हें प्रणाम करते हो। आपको पता है सिर्फ इतना कहने से ही सूर्यदेव आपको मेरा प्रणाम, आपके साथ घोड़ों को मेरा प्रणाम, आपके पुत्र शनि को मेरा प्रणाम, आपके पुत्र कर्ण को मेरा प्रणाम, आपके पूरे संसार और परिवार को मेरा प्रणाम, आपके पुत्र यम को मेरा प्रणाम। आपका वैसे ही सूर्य अच्छा, क्योंकि आप उनके परिवार को भी साथ ले रहे हो जी। आपकी पुत्री यमुना को मेरा प्रणाम। आप कर तो देखिए, अगर आपके पास एक लोटा जल भी नहीं है तो आप करिए तो सही, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अच्छा, गर्मी को लेकर एक आखिरी सवाल बस ये है राखी जी, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को जो ये क्लिप देख रहा है, जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, ऐसे कौन से 3 अचूक उपाय आप बताना चाहेंगे कि सूर्य की वो तपिश जिससे वो बचने की कोशिश करते हैं वो उनके लिए खतरनाक साबित ना होकर वरदान साबित हो सकते हैं? मतलब जिस सूर्य की किरणों से बचने के लिए हम घरों में हैं, 24 घंटे एसी चला रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ये अचूक उपाय। महा उपाय बताऊंगी और प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगी, इंस्टेंट रिजल्ट्स दिखाई देंगे। पक्षियों के लिए पानी रखें, ऐसी जगह पर छोटे छोटे घोंसले बनाएं जिसमें पक्षी रह सकें, ऐसी जगह पर जहाँ पर जानवर, कुत्ते हो गए, कटु गिलहरी हो गई, हम गत्ते से या किसी चीज़ से छोटा सा टेंट लगा सकते हैं, वो लगाएं। छोटे छोटे गांव के बच्चों को, छोटे छोटे स्लम एरिया के बच्चों को टब दे सकते हैं खेलने के लिए, वो दें। किसी के घर पानी के कार्टन्स भिजवा सकते हैं, वो भिजवाएं। आते जाते लोगों के लिए प्याऊ का इंतज़ाम करवाएं। और घर में अगर कोरियर देने भी व्यक्ति आ रहा है तो पूछे भैया पानी लोगे क्या? इंसान को इंसान समझे, जिए और जीने दें। और कोई एक ऐसा मंत्र जो आपको लगता है रोज़ाना सुबह उठते वक्त, प्रणाम करते वक्त सूर्य को, उन्हें जल देते वक्त या उनकी आराधना करते वक्त ये मंत्र ज़रूर बोलें? देखिए अगर इस वक्त सूर्य के मंत्र पढ़ोगी तो सूर्य को और बल मिलेगा, है ना? तो सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करो, सूर्य के सामने खड़े होकर राम मंत्र का जाप करो। राम जी सूर्यवंशी थे, अगर उनके सामने डायरी में बैठ के राम राम लिखा जाए तो तेज तो सूर्य का बढ़ेगा पर वो नकारात्मक नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये क्योंकि अमूमन हमें ऐसा लगता है कि हम जिस इष्ट देव की पूजा अर्चना कर रहे हैं हमें उन्हीं का जाप करना चाहिए, पर आप कह रहे हैं कि इन मंत्रों का जाप भी उतना ही प्रभावशाली और सकारात्मक असर कर सकता है। तो देखिए ये तो हुई गर्मी से जुड़ी बात, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही डिमांड थी कि गर्मी आ रही है और धर्म के लिहाज से हम गर्मी के इस प्रहर को, इस प्रहार को और इस प्रभाव को समझना चाहते हैं। राकेश जी, साल 2025 में जब हमने एक दूसरे के साथ कई पॉडकास्ट किए तो आपने शुरुआत में ही कहा कि ये सूर्य का साल है और काफ़ी ख़तरनाक तस्वीरें भी नज़र आएंगी, जिसमें से आपने कहा था कि आग के गोले नज़र आएंगे। और हमने देखा कि इस बार जैसे ट्रेन हादसे हम देख रहे हैं, ट्रेन पर जो अटैक हम यहाँ पर देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हुए। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी वो हुआ, BLA की जिसने जिम्मेदारी ली। तो ये भी क्या हमारी ज्योतिषी गणना और नक्षत्र से जुड़ा होता है? बिल्कुल, देखिए जब हम कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम डरा रहे हैं, डराना नहीं होता है। लेकिन ज्योतिष आपको सब कुछ बता सकता है, आने वाले समय की चीज़ें बता सकता है। मैंने आपके पॉडकास्ट में भी कहा था इस बार आफत जो है ना वो आसमान से आएगी। आप देखिए बर्फ़ के कितने मोटे मोटे डले जो है दिल्ली के अंदर गिरे, जो हमने कभी नहीं होते हुए देखा।
बारिश होती रही, बेमौसम बारिश ही होती रही, जिससे फसलें कितनी बर्बाद हुई, ये भी आसमान से ही हुआ। आसमान में सूरज तप रहा है हर दूसरे दिन। आज जो है किसी प्लेन का जो है वो टायर पंचर हो गया, आज जो है वो आग लगते लगते बच गई, इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, और कितनी चीजें हो रही हैं जो आसमान से जुड़ी हुई हो रही हैं, क्योंकि आफता परेशानी, सूर्य देवता आकाश में रहते हैं तो आकाश से आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, जितनी भी आपने युद्ध देखे वहां पे मिसाइल्स गिरी, वो आकाश से गिरती हैं, कोई जाके तो बंदूक नहीं मारी है, तो वो भी सारा जो आफत आती हुई दिखाई दी वो आसमान से आती हुई दिखाई। तो ये अगर आप साइंटिफिकली देखें और आपको ज्योतिष का जरा सा भी ज्ञान है तो आपको पता लग जाएगा जब सूर्य का साल है तो प्रॉब्लम सारी आसमान से ही आती हुई दिखाई देंगी। जी। साल 2025 में जब हमने एक पॉडकास्ट किया था तब आपने ये कहा था राखी जी कि जेंजी का जो गुस्सा है वो सड़कों पर नजर आएगा, और उसका जो वक्त बताया था वो अप्रैल और मई के इसमें ही बताया था। हमने देखा अभी जिस तरह से नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, 22 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। बीच में हमने वकीलों का भी एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देखा और कई ऐसे आंदोलन यहाँ पर देखे। तो अभी तो आने वाला वक्त कुछ और महीनों का बाकी है, 2027 तक में क्या जेंजी और भड़कता हुआ नजर आ सकता है? आपको ना 2 जून से भड़कता हुआ जेंसी दिखाई देगा। आपको मैं बता दूं, अभी पीछे जो है कैब की हड़ताल थी, वकीलों की हड़ताल थी, एक दिन मेडिकल स्टोर वालों की हड़ताल थी, फिर जेंसी सड़कों पर उतरा हुआ था। तो आप 2 जून से समझ लीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपको लाखों लाखों लोग सड़कों पर भड़कते हुए दिखाई देंगे। शेयर मार्केट क्रैश करती हुई दिखाई देगी, शेयर मार्केट में काफी अप डाउन्स दिखाई देगा, लोगों को बैंकों में बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, आपके धन को लेकर प्रॉब्लम का सामना होगा, मौसम को लेकर प्रॉब्लम का सामना होगा। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो जेंसी और सीधा इसका संबंध जो है संत, साधु संत और धर्म के चीजों से, मंदिर मस्जिद से, ये परेशानियां भी आपको दिखाई देंगी। या तो नए कानून बनेंगे या लोग इनका विरोध करते हुए दिखाई देंगे, या फिर आपको ऐसा दिखाई देगा कि जेंसी सड़कों पर उतरकर किसी और चीज का विरोध करे। और पेपर अभी और भी लीक होंगे जी। अच्छा जी, पेपर कैंसिल हो गए, डेट बदल गई, लीक हो गए, बच्चे बेहोश हो गए, सेंटर ने आने नहीं दिया, किसी तरह की कोई परेशानी हो गई, जहां पर भी स्टूडेंट्स होंगे वहां परेशानी दिखाई देगी। रिजल्ट लेट हो गया, रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब स्कूल कॉलेज से जुड़ी हुई हमें कोई ना कोई एजेंसी से खबरें आती रहेंगी, और जब ऐसी खबरें आएंगी तो फिर सड़क पर उतरेंगे और विरोध करेंगे, ऐसी चीजें दिखाई देंगी। महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें तो हमने ट्विशा शर्मा का केस देखा, हमने दीपिका का केस देखा, हमने पलक का केस देखा, जिन्होंने अपने परिवार से गुहार भी लगाई। परिवार वाले जब तक उस हद तक समझ पाते तब तक वो परिवार अपनी बेटियों को हमेशा के लिए खो चुके थे। क्या ये भी हमारी किसी न किसी गणना से जुड़ा होता है कि बेटी पर अत्याचार होता है? इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतना सक्षम होने के बावजूद कोई समझ नहीं पाता उनके दर्द को। देखो, देवगुरु बृहस्पति की वजह से, अतिचारी होने की वजह से ये हो रहा है। और सभी ना, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की बेटियों को अभी ये और भी सहना पड़ेगा। ये जो 3 केसेस 4 केसेस तुमने बोले, यहीं खत्म नहीं होंगे, आने वाले टाइम में केसेस और सुनेंगे। लेकिन जैसे आपका न्यूज़ 18 इतना बड़ा चैनल है, मैं कहूँगी कि बेटियों को भी जागरूक करने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम बनाओ जिसमें ये हो कि भैया ससुराल वाले तंग कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ कॉल करो, क्या क्या करो। पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे तो इन दैट केस आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको वहाँ से निकलना चाहिए, अपने दोस्त से बात करनी चाहिए। सुसाइड कोई हल नहीं है इस प्रॉब्लम का। अगर नहीं निभ रही है तो समाज के लिए कुछ तो लोग कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, तो लोगों का काम है कहना, और 4 लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, आपकी बात भूल जाएंगे, 4 दिन बाद किसी और की बात करेंगे। लोगों की मेमोरी बहुत छोटी है। लोगों के लिए ये मृत्यु लोक में जो आपको मानव जीवन ना बड़ी कष्टों के बाद मिलता है, ये किसी के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। प्लस इसको आप अंदर ही अंदर लोगों के लिए तकलीफ ना सहें। तो ऐसा एक एज ए वुमेन प्रोग्राम जरूर बनना चाहिए, हमें उस पर डिस्कस करना चाहिए कि अगर कोई परेशान है लड़की तो वो क्या करे। और ये ग्रहों की वजह से हो रहा है, ये आगे भी होगा। और महिलाओं को अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, खासकर मैं आपसे कहूंगी अपनी यूट्रस का बहुत ध्यान रखना है। और आप इश्क, प्यार, मोहब्बत में और एक लड़के के साथ काफी टाइम से रिलेशनशिप में है तो ये भी ध्यान रखना है, अगर वो आपको सिर्फ कमिट कर रहा है कि मैं करता हूँ शादी, मैं करता हूँ शादी, तो बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिए, क्योंकि वो नहीं करेगा शादी। तो जानने की कोशिश कीजिए एक अच्छे आचार्य को, उसकी कुंडली दिखाकर या उसके घर पहुंचकर कि आर यू सीरियस टू गेट मैरी विद मी और नॉट, और अदरवाइज इस रिलेशनशिप को खत्म करिए। राखी जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो ये सवाल भी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी। अब तो लोग चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, एक दूसरे के साथ कुंडली का मिलान करते हैं। और जब मामले, हम सिर्फ ये 2-4 मामले ही नहीं जिसमें ट्विशा ने अपनी जान गंवाई, पलक ने अपनी जान गंवाई या दीपिका ने अपनी जान गंवाई, बल्कि ऐसे बहुत से मामले हैं जहाँ पर कुंडली का मेल बहुत बेहतरीन हो जाता है। बावजूद इसके क्या ये ग्रह नक्षत्रों का वो खतरनाक प्रभाव होता है कि एक घर की बेटी या तो सुसाइड कर लेती है या फिर उसके खिलाफ उसके ही अपने जो हैं वो हत्या की साजिश रच लेते हैं?
देखिए, ग्रहों की चाल तो ज़रूर होती है, और जब हम शादी करते हैं ना, हम लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हैं। हम कोई पूरे संसार या पूरे परिवार की कुंडली नहीं बिल्कुल देखते सही कह रही हैं हैं। आप। लेकिन हम शादी ना जिन संस्कारों में आजकल कर रहे हैं, वो संस्कार गलत हैं। अगर आप भारतीय सभ्यता संस्कृति को देखें तो कंगना बंधने के बाद लड़की अपने घर की चौखट पार नहीं करती थी। आजकल लड़कियां शादी की वाले दिन सुबह तक शॉपिंग करती हुई दिखाई देती हैं, कंगना बनने के बाद भी। आज लड़का अपनी बारात लेकर रात को 1 बजे पहुंचता है, 2:30 बजे 3 बजे बेमुहूर्त पर पंडित जी कह रहे हैं मुहूर्त निकले जा रहा है, अरे हो जाएगा पंडित जी हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैमरा वाला रील बना रहा है, फोटो खींच रहा है। तो कोई भी चीजें मुहूर्त पर नहीं हो रही हैं। ना लड़का मुहूर्त मानता है, ना लड़की मुहूर्त मांगती है। कहाँ कहते थे बारात को लड़की छुप कर देखे, अब क्या छुप कर देखेगी? अब तो एक साथ एक सांझे के अंदर हम जो है ऐसी शादी करते हैं कि हल्दी भी दोनों की साथ हो रही है, जबकि दोनों को हल्दी पे कभी साथ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हाँ, मैंने भी सुना तो है। ये हमारा कल्चर जो है ना, इसको आप कुंडली को बिल्कुल मत दीजिए। आज अपना खर्चा कम करने के लिए, डेस्टिनेशन मैरिजेस करने के लिए, हम सारे कल्चर को, शादी के सारे संस्कारों को पूरी तरह भूल चुके हैं। यही रीज़न है कि ये सब इतना कुंडली मिलाने के बाद भी तलाक का होना या इस तरह की घटनाओं का घटना, जो हम कि सबकी बात कर रहे हैं हाँ इसमें, सबकी बात, बिल्कुल, हाँ। तो उसमें बड़ी परेशानी हो जाती है। तो जब आप शादी कर रहे हैं, या तो हिंदू कल्चर के हिसाब से पूरी तरह से उसे फॉलो करके करें, या बिल्कुल नहीं करें। अब देखो, जैसे पुरुषोत्तम मास में शादी नहीं हो सकती, लेकिन आप मेरे सही कह घर रहे के हैं। सामने कल 4 शादियां हो रही थी। जबकि कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता, और ये तो सिर्फ दान पुण्य का, आप गाड़ी नहीं जाप खरीद का। सकते, आप बेटी लेके आ रहे हैं, आप बेटी दे रहे हैं। और ये क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर ऐसा हो भी रहा है? तो फिर क्या वाकई बहुत खतरनाक प्रभाव होता है? खतरनाक प्रभाव तो तुम देख ही रही हो कि शादी के 20-20 साल तक अगर संतान नहीं हो रही। खतरनाक प्रभाव तो देख रही हो कि तलाक हो रहे हैं। खतरनाक प्रभाव तो देख ही रही हो कि हम अपने ही उस लव वन को मारने तक के लिए सोचने लगते हैं। या तुम ड्रम वाला देख लो कि पत्नी पति को मार के ड्रम में, क्योंकि हम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, बट हम ना तो वेस्टर्न रहे हैं, ना हम कल्चरल रहे हैं, हम बीच में लटक रहे हैं। जी। हम पेरेंट्स की बात मानते ही नहीं है। हर चीज़ एक व्यवस्थित रूप से, मुहूर्त पर, तरीके से जो कहा गया है वैसे की जाए, तो इन तकलीफों से बचा जा सकता है। राकेश जी, हमने कुछ प्रेडिक्शन ऐसी भी की थी जिसमें हमने देश और दुनिया को लेकर काफ़ी कुछ कहा था। आपने काफ़ी कुछ बताया था। महंगाई को लेकर आपने कहा था साल 2025 के हमारे एक पॉडकास्ट में कि 2026 में महंगाई की मार पड़ेगी, और बीच में ऐसी पड़ेगी कि हाहाकार भी मचेगा, लेकिन फिर उसके बाद में वो संतुलित हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम जो है वो लगातार बढ़ते हुए जा ही रहे हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम देख रहे हैं बंद होने से उसका भी काफ़ी बड़ा असर पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये भी कुछ ऐसी चाल होती है, ये भी कुछ ऐसा प्रभाव होता है जो कि पैसों के तौर पर, महंगाई के तौर पर हम लोगों को इतना तड़पाता है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ये हमें जीने की एक कला भी सिखाता है। महंगाई जब बढ़ती है तो तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन सभी ना, ये भी इकोनॉमिक्स कहता है जब महंगाई होती है तो देश तरक्की भी कर रहा होता है। ये बात पक्की है। लेकिन आज आपके पॉडकास्ट में फिर मैं आपको एक प्रेडिक्शन कर जा रही हूँ, और वो प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल के दाम फिर बढ़ेंगे, महंगाई चरम सीमा पर होगी, और इस बार आपको खाना, अनाज, हर चीज़ के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और लोग त्राहिमाम महंगाई से करते हुए आने वाले टाइम में ज़रूर दिखाई देंगे। फिलहाल जो अभी बाकी महीने बचे हुए हैं उसमें क्या कुछ आप खास ऐसा योग देख रही हैं जो आप कहेंगी कि ये योग बहुत प्रभावशाली है, और इस राशि के जातकों के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए उस दौरान जो भी उन्हें सही लगे इस उपाय के तौर पर वो ज़रूर करें, ताकि ये योग उनके हाथ से ना जाए जो अभी बचे हुए महीने? मैं कहूँगी 2 तारीख से जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तब से लेके अगस्त तक बल्ले बल्ले है। जिनकी शादी नहीं हुई, जो सिंगल है, वो मिंगल होंगे। जिन्हें संतान चाहिए उन्हें संतान होगी। दिस इज़ अ राइट टाइम। लोगों का अपना घर बनेगा, लोग अपने घर में कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, लोग अपने घर के अंदर इंटीरियर कराएंगे। जिनको जॉब नहीं है उन्हें जॉब मिलेगी, जिनको इंक्रीमेंट चाहिए उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा, जिन्हें प्रमोशन चाहिए उन्हें प्रमोशन मिलेगी। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम। लेकिन ऐसे में करें क्या? हमेशा अपने हाथ में जप माला रखें और नारायण 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 का जाप करें। हरि विष्णु का नाम जरूर लें। जितना हो सके उतना केसर का तिलक माथे पर लगाएं। केले के पेड़ की पूजा करें, केले का दान करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि कड़ी चावल खाएं, बांटें और लोगों को खिलाएं, और ब्राह्मण का सम्मान करें। हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को नमस्कार करें। देश के हिसाब से आपको क्या लगता है कि अभी फ़िलहाल जो बाकी के ये महीने बचे हुए हैं वो देश, यानी कि हमारे देश के लिहाज से सकारात्मक नज़र आ रहे हैं, या फिर थोड़ा सा खतरनाक प्रभाव भी है कुछ? देखिए, खतरनाक प्रभाव तो मैं सकारात्मक सबसे पहले बता दूं, सोने के दाम बढ़ेंगे, चांदी के दाम बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, और नो डाउट लोगों को आप उतनी लग्जरी भी खरीदते और लेते हुए दिखाई देंगे। लोगों को वीज़ा मिलेगा, वीज़ा के नए रूल्स बनेंगे। बहुत सारे देश जो है वहाँ से दूसरे देशों से बच्चे लौट कर वापस आएंगे, या कोई
नई गाइडलाइंस आएंगी जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो पासपोर्ट हो और चाहे वो वीज़ा हो। उसमें आप चेंजेस देखेंगे, स्कूल की लाइफलाइन में और बच्चों की ज़िंदगी में आप चेंजेस देखेंगे, कॉलेज और स्कूलों में आप चेंजेस देखेंगे। अब जो स्टडी के एग्जाम्स हुआ करेंगे उनमें आप कई तरह के चेंजेस देखेंगे आने वाले टाइम में। ये सब सकारात्मक है। लेकिन अगर नकारात्मकता की बात की जाए तो पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या, चाहे वो कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे पेट में लोगों को प्रॉब्लम हो, सांसों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम का आना, या ऐसी कोई स्किन इश्यूज का आना, आंखों की बीमारी का आना, हड्डियों में दर्द का होना, ये सब परेशानियां थोड़ी सी हमें तंग कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा सिर्फ हर चीज़ का एक ही उपाय है कि खूब पानी पीजिए, और हाँ, देश को पानी की किल्लत भी आगे सहनी पड़ेगी। ये आपकी प्रेडिक्शन यहाँ पर कह रही हैं। बिल्कुल। महायुद्ध को लेकर अब तक समझ नहीं आया, क्या बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप कभी संकेत दे रहे हैं कि बीच का रास्ता निकलेगा, डील होगी तो बहुत अच्छी होगी, या फिर नहीं हुई तो अंजाम बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे। आपकी ज्योतिषी गणना नक्षत्रों के चाल को किस तरह से देख रही है? डील होगी अच्छी डील, या फिर बीच का रास्ता नहीं निकलेगा और जिस खतरनाक संकेत नतीजों का जिक्र कर रहे हैं वो होने वाला है? देखिए, ट्रंप का खुद का समय खराब है, इसलिए ट्रंप पूरी दुनिया का समय खराब कर रहे हैं। जिस तरह से आप बार बार अपनी न्यूज़ में बता भी हैं, ट्रंप पे बार बार हमला हो रहा है, तो ट्रंप के लिए समय अच्छा नहीं है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी, डील तो होनी ही है, लेकिन वो बहुत अच्छी होगी या अच्छी कंडीशंस में होगी, होते होते बार बार रह जाएगी, या युद्ध की स्थितियाँ, अगर ट्रंप ने ये युद्ध में विराम कर भी दिया तो कई और देशों में युद्ध शुरू होने वाले हैं। उनमें आपस में झगड़े होंगे। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा युद्ध सिर्फ सीमा पर हो, धार्मिक युद्ध भी हो सकते हैं। आपस में जो है किसी भी देश के अंदर आपसी दो गुटों के अंदर युद्ध हो सकता है। ये स्थितियां भी आपको दिखाई देंगी। लेकिन हाँ, युद्ध थमेगा, लेकिन थमेगा ट्रंप के हिसाब से। लेकिन ट्रंप के मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, वो सीधा जाते जाते हमेशा आपको यू टर्न लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको मैं बता दूं, जून से अगस्त तक कुछ गुड न्यूज़ आएंगी युद्ध को लेकर। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो भविष्य मतलब पर जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं वो यही बताई जा रही है कि आने वाला उनका पॉलिटिकल जो करियर है वो थोड़ा खतरे में नजर आ रहा है। क्या वाकई? तो उनकी जान भी खतरे में दिखाई दे रही है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की? बिल्कुल, करियर ही नहीं, सेहत, जान, उनका देश, यूएसए में कोई प्रॉब्लम्स होना। अरे आप ये नहीं है कि यूएसए में प्रॉब्लम कोई बाहर वाला करे, मौसम के अप डाउन से इतने हो सकते हैं जिसमें कई प्रॉब्लम्स का सामना जो है ट्रंप को करना पड़ सकता है। बिल्कुल, शेयर मार्केट उनकी डाउन जा सकती है, उनकी इकोनॉमी जो है वो डाउन जा सकती है, यूएसए में कोई बड़ी बीमारी आ सकती है। तो कई तरह से आप देश से तो लड़ लोगे, लेकिन कुदरती कहर जब आपके ऊपर पड़ेगा उससे आप कैसे बचोगे? जी जी। कहते हैं कि ज्योतिषीय गणना आने वाले कई युगों तक को देख लेती हैं, लेकिन हम अगर 2027 का जिक्र करें, थोड़ा सा जल्द होगा, लेकिन फिर भी राखी जी क्या कहेंगी? साल 2027 कैसा देख रहे हैं आप? वक्त है, लेकिन फिर भी चाहेंगे वैसा जैसा आपने सोचा होगा कि नहीं ये सब कुछ ऐसा होना चाहिए सकारात्मकता, या फिर जब आपने गणना की तो आपको लगा कि नहीं ये खतरा है, कुछ ऐसा? देखिए, नए बिजनेस आएंगे भारत में, नए बिजनेस को लेके चीज़ें होंगी, नए तरह के सिंगर आएंगे भारत में, और जेंसी के लिए बहुत अच्छा है। जेंसी नई तरह के मतलब उभरे हुए आपको छोटी छोटी उम्र के जो है ना लोग राजनीति में आते हुए दिखाई देंगे, लोग आपको मीडिया में आते हुए दिखाई देंगे, लिखने पढ़ने का स्तर बदलेगा, लेकिन जेंसी हर चीज़ को विरोध करने के लिए सड़क पर भी उतरेगा। अच्छा, मतलब आप जेंजी का विरोध देख रही हैं जमकर, बड़े आंदोलन देख रही हैं? बड़े आंदोलन और विरोध, ऐसा नहीं जैसे आपने कॉकरोच देखा, कॉकरोच जनता पार्टी, ऐसी वाली चीजें आपको देखने के लिए 2027 में बहुत ज्यादा मिलेंगी। हर कोई मुंह उठाकर, और वो ज्यादातर कौन होंगे? युवा ही होंगे। ये 2027 का आप देख रहे हैं। महिलाओं के लिए साल 2027 कैसा रहेगा? क्योंकि आपने प्रेडिक्शन की थी कि साल 2026 में जो अभी भी जारी है उसमें महिलाओं को सेहत संबंधी बहुत दिक्कतें होंगी, और ऐसा हम अमूमन देख भी रहे हैं। हर माँ को तकलीफ भी हो रही है, लोग खासा ख्याल भी रख रहे हैं, जो भी आपने कहा। साल 2027 महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, सेहत को लेकर क्या आप देख रहे हैं? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई नई चीज़ें बनेंगी, लेकिन मैं अगर 2027 में महिलाओं की बात करूं तो कई नई फीमेल सिंगर्स आएंगी, कई फीमेल राइटर्स आएंगी, फीमेल्स बहुत आगे जाएंगी, बहुत नाम होगा, और उनकी हेल्थ इश्यूज में भी ठीक होगा। लेकिन 2027 में एक ही हेल्थ इशू है जिसका सामना पूरे देश को, पूरी दुनिया को करना पड़ेगा, वो है दांत से जुड़ी हुई समस्या। अच्छा, मुंह में छालों का होना, नस का नस पर चढ़ना, नसों से प्रॉब्लम, नीरों की प्रॉब्लम, ये समस्याएं, स्किन की प्रॉब्लम जो है 2027 में हमें देखने के लिए मिलेंगी।
2025 में जब हमने पॉडकास्ट किया था राखी जी, तब आपने कहा था कि बीच का एक वक्त ऐसा भी आएगा जब एक वायरस आएगा और उस वायरस के ज़रिए असर दिखाई देगा वैश्विक तौर पर भी, लेकिन भारत पर उसका असर उस हिसाब से नहीं दिखाई देगा जैसा कि हमने कोविड-19 का महामारी का दौर देखा। जब हंता वायरस से जुड़ी खबरें सामने आई तो ये कोई छोटी खबर नहीं है, बहुत चिंताजनक स्थिति कहीं पर बनी हुई है। पर आपको लगता है कि 2027 में कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा वायरस, कोई ऐसा खतरा जिसे लेकर अभी से अलर्ट होने की ज़रूरत है? 2027 में वायरस जो है लोगों के दिमाग में रहेगा, लोगों की बुद्धि बहुत चलेगी। और मैं आपको बताऊं, स्किन की कोई वायरस, स्किन की कोई प्रॉब्लम, एलर्जीज़ की कोई प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। और जब एलर्जी की प्रॉब्लम आती है तो लगातार छींकें आना, हमें स्किन एलर्जीज़ के साथ साथ हमें जो है डस्ट एलर्जी होना। और अगले साल ना बड़े बवंडर चलेंगे, धूल भरी आंधियाँ चला करेंगे अगले साल। तो हाँ, ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आ सकती है। और वैसे भी सबीना, मैं आपके पॉडकास्ट में पहले भी बोल चुकी हूँ, आप ये नोट कर लीजिए, 2025 से 2030 तक परेशानियाँ आएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, ऐसी वाली स्थितियां आपको बहुत दिखाई देंगी। और अभी 2026 की अगर बात करूं तो चोरियां बहुत सामने आएंगी। चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे आपकी दुकान का शटर तोड़कर कोई चोरी करके ले जाए, चाहे आपके घर से कोई चोरी करके ले जाए। तो चोरियों में अपने घर में कैमरे लगाइए, घर को अलर्ट रखिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन 2 जून के बाद देश को कोई बड़ा खजाना मिल सकता है, चाहे वो ज़मीन से पेट्रोल मिल जाए, कोई खनिज मिल जाए, कोई पत्थर मिल जाए, चाहे मैं आपसे कहूँ वो ज़मीन से हमें कोई सोना मिल जाए, किसी मंदिर से हमें सोना मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है। चलिए अब एक छोटा सा सेगमेंट हम इसका भी रख लेते हैं मूलांक को लेकर, क्योंकि लोगों का अब मूलांक की तरफ भी एक अलग ही रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1 से लेकर 9 तक के मूलांक को अब इस पूरे गर्मी के पहर पर सूर्यदेव की कैसे आराधना करनी चाहिए और कैसे क्या उन्हें अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले मूलांक 1 को सूर्यदेव पर ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए कि सूर्य का प्रचंड प्रहार उन पर ना हो पाए? आप एक तांबे का लोटा लें, स्टील का लोटा लें, चांदी का लें, जो आपके पास अवेलेबल है वो लें, ठीक है। एक लाल मिर्च लें, उसे तोड़ें सूखी, और उसके अंदर से 11 मिर्च के दाने उसमें डालें। 11 जो उसके अंदर होते हैं, छोटे छोटे सफेद वो 11 डालें। और ओम आदित्य नमः, ओम सूर्य नमः कर सूर्य देव को आप प्रणाम करें। करियर ऐसा सुपर्ब हो जाएगा जिसका आपने सपनों में भी नहीं सोचा हो। मूलांक 1 के लिए जी बिल्कुल। मूलांक 2 के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या सूर्य को अर्पित करें ताकि उनका प्रचंड प्रहार जो प्रभाव है वो सकारात्मक हो जाए? पहले तो मैं कहूंगी कि सूर्य को चांदी के ग्लास में आप या चांदी के लोटे में जल दें, ना हो पाए तो स्टील में दे दें, लेकिन उसमें 1 चम्मच दूध मिला लें, तो इनका मन बड़ा मजबूत होगा, इनकी माँ की तबीयत ठीक होगी। और वही ओम आदित्य नमः या गायत्री मंत्र का जाप सर्वो सर्वा है। मूलांक 3 के जातकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सूर्य को क्या अर्पित करें ताकि सूर्य का प्रचंड प्रभाव उनके लिए सकारात्मक नतीजे लेकर आए? सभी ने सकारात्मक तो लाएगा ही, लेकिन अमीर भी करेगा। अच्छा। इन उपायों से तो आपके पास पैसा बहुत आएगा। तो आप क्या करें, फिर से एक लोटा लें, उसमें जल लें और जल में हल्दी मिलाकर अगर आप किसी भी नारायण मंत्र का जाप करते हैं, नारायण नारायण बोलकर सूर्यदेव को धीरे धीरे जल देते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो बहुत पैसा है। और उसमें हल्दी मिलाया जाए? हल्दी मिलानी है। मूलांक 4 के लिए हल्दी पीसी हुई, हल्दी की गांठ नहीं। हाँ, अमूमन लोग हल्दी की गांठ जी कर देते हैं। आप 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। अच्छा, मूलांक 4 के जातकों के लिए क्या कहेंगी? क्या अर्पित करें सूर्यदेव को ताकि वो भी माला माल हो सके? मैं आपको बताऊं, आपका वैसे टाइम मूलांक 4 बहुत अच्छा है, लेकिन आप क्या करें, एक लोटा लें, उसके अंदर थोड़े से काले तिल मिलाएं, और काले तिल मिलाकर अगर आप अर्पण करते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस उपाय से सबसे पहले जो काम 99 पे आके रुके हुए हैं वो 100% हो जाएंगे। मूलांक 5 के लिए भी जल जान लेते हैं, क्या उनके लिए आपका महा उपाय है? देखिए, मूलांक 5 के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इलायची या हरी मूंग की जो दाल होती है उसके 3 से 4 दाने, लेकिन दाल टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, छिलके वाली नहीं होनी चाहिए, साबुत दाल होनी चाहिए। वो उसमें अगर आप सूर्यदेव को अर्पित करते हैं और गणपति को याद करते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। मूलांक 6 के जातकों को ऐसा क्या सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए जो आप कहेंगी कि अब ये कम से कम जो बाकी के महीने बचे हैं ये उपाय ज़रूर करिएगा, मालामाल भी होंगे, इसके अलावा हर कष्ट हर संकट को सो दूर? पता है सबीना, मैं जो मूलांक 6 के लिए बताने जा रही हूँ, अगर वो ये करते हैं तो वो फेमस भी होंगे, और वो है गुलाब जल। पानी में गुलाब जल मिलाकर अगर आप सूर्यदेव को अर्पण करते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है। मूलांक 7 के लिए आपका क्या विशेष उपाय? अगर मैं मूलांक 7 की बात करूं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा अगर आप गंगा जल
पानी के लोटे में मिलाकर सूर्य देव को अर्पण करते हैं। और मूलांक 8 के जातकों के लिए? मूलांक 8 की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। थोड़े सफ़ेद तिल, थोड़े काले तिल, दोनों को मिक्स करना है और मिक्स कर सूर्य देव को इसका अर्घ देना है। मूलांक 9 के जातकों के लिए आप क्या विशेष उपाय जो कि उनकी ज़िंदगी में एक महा उपाय और महासंयोग के तौर पर सामने आए? आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो मूलांक 9, और मैं आपकी अगर बात करूं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा कि लाल चंदन मिलाकर, उसका पाउडर मिलाकर अगर आप सूर्य देव को जल दें तो पैसा बहुत आएगा, ज़मीन बनेगी। जाते जाते बस एक और सवाल राखी जी, साल 2027 आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन किस एक राशि के लिए और किस एक मूलांक के लिए आप कहेंगी कि हाँ, ये 12 महीने उतार चढ़ाव ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन ये राशि करोड़पति भी बनेगी, लखपति भी बनेगी, महासंकट दूर हो जाएंगे और ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव इनके आएंगे? एक तो मैं कहूँगी ये सबसे ज़्यादा अच्छा कन्या राशि के लिए रहेगा और मिथुन राशि के लिए रहेगा। मीन राशि में से शनि निकलेंगे 2027 में तो ओए होए आपकी भी बल्ले बल्ले होगी। और बाकी 12 की 12 राशियों में जो बहुत यंग रहेगा, जो बहुत एक्टिव रहेगा, जो आलस बिल्कुल नहीं करेगा, यकीन मानिए 2027 उसी का ही है। और कौन सा मूलांक ऐसा जो कि आप कहेंगी 2027 तो उसके नाम है, आपने हो सकता है 2025 2026 में बहुत कष्ट झेले हों, लेकिन 2027 इस मूलांक के लिए बेहतरीन से भी बेहतरीन मिसाल कायम करने वाला रह सकता है? मूलांक 5 और 7 बहुत बेहतरीन रहेगा। जी, बहुत बेहतरीन। 5 और 7 के लिए ये सबसे बेहतरीन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए, वक्त देने के लिए, और 2026 के साथ साथ 2027 की भी एक शानदार प्रभावशाली रूपरेखा यहाँ पर दर्शकों को बताने के लिए। जय माता। जय माता दी।